नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि भारत खेती प्रधान देश है और खेती में सभी किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है, जिसके कारण कई किसान अपने खेत से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते और अपने परिवार का जो पालन पोषण है वो भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते। इसीलिए इस समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत किसान उस योजनाओं के माध्यम से अच्छी तरह से खेती और अच्छा उत्पादन लेकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं शुरू की गई हैं उसके बारे में आपसे बताएंगे। इसमें से कुछ जो खास योजनाएं हैं उसके बारे में आपसे शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि सभी किसान भाइयों तक ये योजनाएं पहुंच सकें और वो इसका फ़ायदा ले सकें। आगे ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इन योजनाओं के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली जो योजना है वो है किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 किश्तों में प्राप्त होते हैं। ये सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में आती है। प्रत्येक 4 माह में कृषक को 2,000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त होती है। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत 9 किस्तें अब तक जारी की जा चुकी हैं और 10वीं किस्त की संभावना जल्द ही जारी होने की है। दोस्तों, इस को देखने के लिए आपको सर्च करना है pmkisan.gov.in। इस साइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसा फॉर्मेट सामने मिलेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आगे इसका जो स्टैटिक है वो सब बताया गया है। इसकी जो किस्तें वो जारी हो चुकी हैं, इतने इतने रुपए की जो इसकी किस्त है वो जारी हो चुकी है। तो आप यहाँ पर जाकर न्यू फार्म रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा फॉर्मेट खुलेगा जिसमें ये रहा, जिसमें आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, स्टेट और ये टैक्स ऐसे इमेज का जो है वो लिखकर आप अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये रही पहली स्कीम जो है किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत हर किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। 3 किश्तों में मिलते हैं। 2,000 रुपये हर 4 माह के बाद आते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान का एक सम्मान किया गया है। दोस्तों, अगली जो स्कीम है, अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 2016 से स्कीम शुरू की गई है। इसके अंतर्गत अगर किसान की कोई भी तैयार फसल आंधी, ओला भट्टी और तेज़ बारिश या किसी भी प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हो जाती है तो ऐसे किसानों के सामने अपना जीवन निर्वाह करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं। इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत बुआई से पहले और कटाई के बाद फसल की एक बीमा सुरक्षा मिलती है। फसल बीमा योजना के तहत रबी खरीफ की फसल के साथ साथ कारोबारी और बागवानी की फसलें भी शामिल की जाती हैं। आपको बता दें कि किसान को खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% फसल का जो प्रीमियम है वो भुगतान करना पड़ता है। इसके अंतर्गत आप PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना .gov.in पर जाएंगे। आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ये रहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें आप ये फार्मर कॉर्नर है, ये इसका कैलकुलेटर है और आप बाकी सारी रिपोर्ट है जो यहाँ पर पड़ी है। तो आप फार्मर कॉर्नर में जाएंगे, आगे लॉगिन फॉर फार्मर करेंगे तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। तो वो मोबाइल नंबर भर के आप कोई भी जो आपका मोबाइल नंबर हो वो भर के आप आगे इसमें जाकर
इसकी जो पूरी जो जानकारी है यहाँ इसमें जो लॉगिन करके अपनी फसल का जो बीमा करवा सकते हैं। तो ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहना। अंत में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। अगली योजना के बारे में बात करते हैं, ये है स्वयं किसान योजना। दोस्तों आधुनिक दौर में देश में बहुत किसान ऐसे हैं जो कृषि कार्यों के आज भी पुराने यंत्रों का उपयोग करते हैं। धन के अभाव में वह नए यंत्र खरीदने के से असमर्थ हैं। किसानों की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा स्वयं किसान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से किसान खेती करने वाले उपकरणों को आसानी से खरीद सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि उपकरणों की खरीद पर उन्हें बहुत बड़ी छूट प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती से किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और खेती को बेहतर बनाने के लिए की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत किसान सब्सिडी पे जो नए उपकरण हैं वो खरीद सकते हैं। ये सब्सिडी 50% से लेकर 80% रहती है। आपको एग्री मशीनरी लॉगिन सर्च करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट agrimachinery.nic.in, यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपोर्ट इन एग्रीकल्चरी मशीनरीज। आपके पास यहाँ पर एक लॉगिन फॉर्म है जो फार्मर के लिए है। यहाँ पर आप अपना जो यूज़र आईडी है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप भरकर अपनी ऑनलाइन सब्सिडी के लिए जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। आपको सीधा अपने खाते में जो सब्सिडी मिलेगी, आपका फॉर्म जो फिल होगा उसके बाद आपको सेलेक्ट किया जाएगा कि आप कौन कौन से उपकरण खरीद सकते हैं और आपको कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों इसमें 50 से लेकर 80% जो सब्सिडी है वो कृषि उपकरणों पर मिलती है, जिससे बहुत सारे किसानों ने फ़ायदा लिया है और ले भी रहे हैं। अगली जो स्कीम है वो है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत आप सर्च करेंगे पीएम कुसुम योजना। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या जो आती है उसके अंतर्गत ये स्कीम है। जब किसान के खेत में पानी की आवश्यकता होती है तो उस समय उसे बिजली नहीं मिल पाती। पानी के अभाव से उनकी फसलें जो प्रभावित हो जाती हैं। किसान भाइयों को निर्विघ्न बिजली उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने इस जो पीएम कुसुम योजना है उसको चालू किया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पैनल की सुविधा दी गई है। इस योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाने में आने वाले खर्च की कुल लागत का 90% जो सरकार द्वारा दिया जाता है और 10% जो किसान को खुद लगाना पड़ता है। तो इस योजना से आप 90% सब्सिडी है वो जो आपको मिलती है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत आप अपने खेत में जो बिजली पैदा करेंगे उसको आगे बेचकर अपना मुनाफा भी कमा सकते हैं। दोस्तों अगली जो स्कीम है वो है पशुधन बीमा योजना। बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य दुधारू तथा मांस उत्पादन करने वाले पशुओं को बीमा कर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी मुआवजे की रकम प्रदान करती है, जिससे कि पशुपालन की आर्थिक स्थिति बिगड़ने से बच जाती है। इस योजना के अंतर्गत बीमा कंपनी के दिए जाने वाले प्रीमियम में भी सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन योजना से किसान को वो जो सहायता मिलती है। दोस्तों आप इसकी साइट पर जाकर dahd.nic.in पर जाकर इसकी जो पूरी जानकारी वो ले सकते हैं। जब आप इस साइट पर जाएंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ऐसा फॉर्म आपके पास खुलेगा। इसमें आप जाकर इसमें जो न्यू है इसमें सभी स्कीम्स नहीं आती हैं। ये आगे इसमें जाएंगे तो यहाँ पर फार्मर का एक पोर्टल रहता है। आप लॉगिन कर इस किसी भी स्कीम के बारे में जानकारी ले सकते हैं और इस योजना का जो फ़ायदा वो ले सकते हैं।
दोस्तों अंत में बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण स्कीम, जैसे आपको बताया था, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। दोस्तों इस योजना से किसान, जैसे नौकरी पेशा करने वालों को पेंशन मिलती है, इसी तरह सरकार द्वारा किसानों को पेंशन में एक सौगात दी गई है। इस स्कीम के अंतर्गत किसान 60 वर्ष आयु पूरे करने पर सरकार से कम 3,000 रुपये की जो पेंशन वो प्राप्त कर सकता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को 55 रुपये से लेकर रुपये तक प्रति माह 60 वर्ष की आयु तक सरकार को जमा कराना होगा। तो जैसे जितने रुपए किसान अपनी ओर से देगा उतने ही सरकार अपनी ओर से जमा करेगी। तो जैसे वो अपनी 60 वर्ष की आयु पूरी करता है तो उसको उसका लाभ मिलना चालू हो जाएगा। 3,000 रुपये प्रति माह उसकी पेंशन लग जाएगी। तो इसमें केंद्र सरकार द्वारा जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए जो शुरू किया गया है, ये इसकी वेबसाइट है, आप देख रहे हैं मानधन.in पर जाकर आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। इसका चार्ट मैं आपको दिखा दूं। इसमें ये आपके पहचान पत्र लगेंगे। आपकी 2 हेक्टेयर से आपकी भूमि जो कम होनी चाहिए और 18 से 40 वर्ष के बीच आपकी जो आयु होनी चाहिए। आधार कार्ड, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेती की खसरा खतौनी, बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये जो आपके वहाँ पर लगेंगे। ऐसा आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मैं आगे आपको साइट खोलकर बता दूंगा। पहले मैं आपको इसका जो चार्ट है वो बता दूं। ये देखिए इसका जो चार्ट है, इसमें जैसे 18 वर्ष की आपकी आयु है तो 60 वर्ष तक आपको 55 रुपये प्रति माह आपको ये योगदान देना पड़ेगा और 55 रुपये ही केंद्र सरकार की ओर से आपके डाले जाएंगे। तो 110 रुपये प्रति माह आपका जो सेविंग है वो होगी। और ऐसे ही चार्ट है, जैसे आपकी आयु 30 वर्ष है तो आपको 105 रुपये प्रति माह देने पड़ेंगे। तो ऐसे 40 वर्ष तक की आयु, 40 वर्ष की आयु में 200 रुपये प्रति माह देने पड़ेंगे। तो जब आपकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी तो आपको 3,000 रुपये प्रति माह जो पेंशन है वो मिलनी चालू हो जाएगी। एक बीमा कंपनी की जैसा ही इसके आगे ये साइट, इसमें ऐसा एक पैटर्न आपको मिलेगा। तो इसमें ये देखिए किसान मानधन योजना, इसमें यहाँ पर आप क्लिक कर अप्लाई कर सकते हैं। आपका ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा, उसमें आप अप्लाई करेंगे जो भी है। तो ये थी किसान मानधन योजना। तो दोस्तों ये थी वो महत्वपूर्ण योजनाएं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताना। सभी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से सीधा साइट पर जाके इस योजना को चेक कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि सभी किसान भाइयों तक ये योजनाएं पहुंच सकें। बने रहना हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।